लेकिन ये कराए कि फिजिकल रिसोर्सेज यूज करो। तो पैसे की इज्जत भी करें और पैसे की जरूरत भी होती है, पैसा कमाएं भी। ये आप खौफ अपने ज़हन से निकाल दें, या फिर आप कोई नुकसान कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा। और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं। घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो जाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल 0 हो गया है और वो चल नहीं रहा, तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का
पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं, तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैंसर कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और ज़िंदगी आलीशान गुजर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी आलीशान गुजर रही होगी। अब देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसका बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए कैसे होती है और कैसे रहेगी आपके लिए। पहला कार्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कैंसर, 8 ऑफ पेंटिकल पैसे में हाइप है, पैसे कमाने में हाइप है। ये मास्टर का कार्ड है, मास्टर आर्टिस्ट का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि आप अपने हुनर से, अपने फन से, अपनी एक्सपर्टीज से, आपने जो काम सीखा है, जो काम आपको आता है या जो कर रहे हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं नंबर कार्ड्स में। ये 8 नंबर कार्ड है, तो इसका मतलब है कि हाई पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसके चक्कर में नहीं पड़ते, अगर पैसे चाहिए तो आपको इस चक्कर से निकलना होगा। एंड दिस इज एस ऑफ कप्स, मोहब्बत, प्यार, इश्क। अगर आप इसमें फंसे रहे तो फिर पैसे नहीं कमा पाओगे। ये रुकावट के तौर पे आया है और ये रुकावट आपके पास आपने खुद पैदा की हुई है। आप अपना टाइम मैनेज कर लें, अपने आप को मैनेज कर लें। मोहब्बत का टाइम पे मोहब्बत और काम के टाइम पे काम। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जिसमें 8 ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड आपके पास पूरे हफ्ते के लिए आ जाए। तो आपको थोड़ा सा अपना वक्त, अपनी चीज़, अपना टाइम बैलेंस करना होगा, बेहतर करना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वो टाइम निकल जाएगा। तो आपके पास टाइम है पैसे कमाने का, तो पैसे कमाने पे तरजीह दें, मोहब्बत इश्क करते रहेंगे हम। ये क्वीन ऑफ कप्स है। ये असल में बता रहा है कि कुछ आपकी अपनी ख्वाहिशात थी, अपनी पावर्स, और कुछ आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स थी जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये कप का कार्ड आया ऊपर। ये भी कप है, ये भी कप है। लेकिन अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि पैसा वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त टाइम है कि आप इसको आराम से, सुकून से कमा सकते हैं। ये पास का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। पास्ट में भी आपके वो अच्छी पोजीशन, अच्छी चीज़, अच्छी सीट आप हासिल कर चुके हैं और पैसे भी कमा चुके हैं। ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, यहाँ पर भी पैसा है, यहाँ भी, ये भी पेंटिकल, ये भी पेंटिकल, और कोई पेंटिकल का एक ये पेंटिकल का कार्ड है। तो 3 पेंटिकल के कार्ड्स हैं। और लव के कितने कार्ड हैं? 1 2 3 लव के कार्ड हैं। तो भाई दोनों चीज़ें मुकाबले में चल रही हैं, मोहब्बत और इश्क। तो ये पास के कार्ड में बता रहा है कि आपको अच्छी सीट मिली और आपने उसको साथ इंसाफ किया और चीज़ें बेहतर हासिल की। अब आपको वही जो इंसाफ पहले किया है वो इंसाफ दोबारा करना होगा। इसका मतलब है कि इस किस्म का मौका आपके पास पहले भी आ चुका है। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, मून। ये प्रेजेंट का कार्ड है।
और मून का कार्ड बताता है असल में ये दुआ का कार्ड भी होता है, माँ का कार्ड भी होता है और डिपेंडेंट होने का कार्ड भी होता है। तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट में आप डिपेंडेंट हैं, किसी चीज के डिपेंडेंट हैं। तो भाई अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो ये वाला फार्मूला आपके लिए जो इस हफ्ते का आया हुआ है इस पर काम करो, वरना फिर डिपेंडेंट हो गए, फिर कोई और आपको लेके चल रहा होगा। और अगर आपने इस फार्मूले पे काम कर लिया, माजी की चीज़ों से सबक हासिल किया था, उससे फ़ायदा ले लिया, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो सकती हैं। फ्यूचर का कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, इधर भी अच्छा अच्छा हो रहा है, ये कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आया। टावर का कार्ड, टावर असल में अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड होता है, और ये टूट फूट पता नहीं क्यों आपके पास आ रही है। अगर कार्ड आ भी गया है, मुझे तो सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आ रही, ना इधर ना इधर, अगर कार्ड आ भी गया है तो बस आप क्या करें, केयरफुल रहें कि कोई नुकसान ना हो पाए, कोई चीज़ नेगेटिव ना हो जाए, कोई चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो सकती हैं या रुक जाएंगी। मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया कि दिस इज़ नॉट किस्मत, ये कोई किस्मत नहीं है, दिस इज़ काउंसलिंग। मैं आपके साथ काउंसलिंग कर रहा होता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आप मोहतात हो जाओगे तो इससे बच सकते हो। जब आप इससे बच जाओगे तो दिस इज़ नॉट किस्मत। आप खुद अपने जहन से, अपनी चीज़ों से, मेरी रीडिंग से अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर लो। अब चलते हैं आपकी अपनी फीलिंग्स की तरफ, और ये हो रही है मोहब्बत और इश्क, 9 ऑफ कप्स। ये असल में रीयूनियन का कार्ड भी है, ये पावर का कार्ड भी है, ताकत का कार्ड भी है। और यहाँ पर भी मोहब्बत आपको तंग कर रही थी, लव, मोहब्बत यहाँ भी, और वही लव और मोहब्बत यहाँ भी। तो ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये कह रहा है कि आपके ऊपर इश्क इस वक्त तारी है और आपकी पूरी फीलिंग में इश्क मौजूद है। ये देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग नहीं है, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। लेकिन इस कार्ड में भी अप्स एंड डाउन्स देते हैं, कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, और यही जिंदगी है कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। एक जैसी जिंदगी नहीं रहती। लोग मुझसे कभी कभी सवाल करते हैं, अगर आप कमेंट्स को पढ़ेंगे, कि भाई कब हमारे दिन अच्छे होंगे। आप ऐसा बोला ही नहीं करें। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप वहां पे अपने आप को फिक्स कर रहे होते हैं, अपने आप को एंकर कर रहे होते हैं। मत करें। अप्स एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा होता है, ये जिंदगी चलती रहती है, तो उसको चलती रहेगी। ये आपकी फैमिली समझ रही है कि आपके साथ ऐसा होता है, बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये है 3 ऑफ पेंटिकल, और ये उस जगह आया है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है या फिर आपके पास नेगेटिविटी आती है। तो ये आपकी अपनी फीलिंग होती है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल कार्ड। आखिरी वाला कार्ड, आखिरी शान जबरदस्त कार्ड, मैजिशियन का कार्ड। मेरे पास भी जो पावर्स हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पावर आए, वो मैजिशियन की पावर्स है। मैजिशियन का मकसद हर फन मौला भी होता है। मैजिशियन का मकसद एक ऐसा आदमी जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पावर मेरे पास आए, और मैं इस कार्ड को बहुत इंस्पायर करता हूँ। इसके सामने 4 हथियार पड़े हुए हैं, वो चारों में से कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसको मल्टी टैलेंटेड होना भी कहते हैं। और दूसरी बात है कि इसने कोई फिक्स लकीर नहीं खींची हुई होती। ये जब दिल चाहे कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी रास्ता अपना सकता है। तो इस मैजिशियन के कार्ड को हम कभी कभी क्रॉस रोड पे भी देख रहे होते हैं कि ये क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसके पास पावर है, ताकत है, अकल है, सोच है। अच्छी बात है जी। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। कैंसर, आपके 3 सवाल। जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। 3 सवाल आपके। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, आपको आपके मतलब की सीट मिल जाएगी, आपको कोई भी पोजीशन, पावरफुल ताकतवर पोजीशन आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 2, यस,
आपकी शादी हो जाएगी, बात हो जाएगी। ये तो वलीमे का कार्ड है, वलीमा भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे। कोई ना कोई चीज़ जिसका ताल्लुक आपकी मोहब्बत से, प्यार से, इश्क से, बच्चों से, तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, ये भी शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, और ये भी कह रहा है कि कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है, कोई भी चीज़ अच्छी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।